नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात अजमेर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। अजमेर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सहायक प्रशासनिक अधिकारी शीतल जैन कई दिनों से परेशान थी। वो कर्मचारियों के वेतन, कैश वाउचर, चेक आदि का हिसाब रखती थी। उनकी परेशानी का कारण ये था कि कई वाउचर नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन स्लिप और उनके बैंक खातों में जमा हो रही राशि में अंतर आ रहा था। शीतल की नजर में कई ऐसे बैंक खाते भी आए जिनमें निगम की ओर से वेतन जमा कराया जा रहा था, लेकिन उन खाता धारक कर्मचारियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। शीतल जैन इस ऑफिस में कुछ समय पहले ही आई थी। कर्मचारियों की हाजिरी देखकर उनका मासिक वेतन बनाना, बिल, वाउचर और कैश का हिसाब किताब रखना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ना ही पहले इस काम में उनसे कोई गड़बड़ हुई थी, लेकिन उन्हें यहाँ का काम समझ नहीं आ रहा था। वो रोजाना कर्मचारियों का रजिस्टर लेकर बैठती और उनके वेतन के हिसाब किताब देखती। उन्हें हर जगह भारी गड़बड़ियां नजर आ रही थी। कई दिनों की माथापच्ची के बाद भी वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये गड़बड़ियां किसने और क्यों की है। अलबत्ता ये बात उनकी समझ में आ गई कि राजस्थान सरकार की अजमेर बिजली वितरण विभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। ये गड़बड़ी किस स्तर पर हो रही है, ये पता जांच के बाद ही चल सकता था। शीतल ने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देने का फैसला किया। ये दिसंबर 2018 की बात है। एक दिन उन्होंने एक सहायक के साथ अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक BM भामू और डायरेक्टर फाइनेंस SM माथुर के पास पहुंचकर उन्हें इस बारे में बताया। साथ ही उन्हें कुछ सबूत भी दे दिए। सरकारी रकम में गड़बड़ी के सबूत देखकर भामू साहब और माथुर साहब को यकीन हो गया कि अजमेर डिस्कॉम में बड़ा घपला हो रहा है। डायरेक्टर फाइनेंस माथुर ने 3 अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई। इस कमेटी में मुख्य लेखाधिकारी MK जैन, BL शर्मा और सहायक लेखाधिकारी मनीष पैठानी को शामिल किया गया था। तीनों अधिकारियों ने अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय और हाथी भाटा पावर हाउस कार्यालय में कई दिनों तक जांच पड़ताल की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अजमेर डिस्कॉम की सहायक अधिकारी अन्नपूर्णा सेन ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके कर्मचारियों के वेतन और बिलों में 96,36,000 रुपए का गबन किया है। विस्तृत ऑडिट में यह राशि बढ़ने की आशंका जताई गई। गबन का मामला सामने आने पर 17 दिसंबर 2018 को अन्नपूर्णा सेन को निलंबित कर दिया गया। निलंबन काल में उनका ट्रांसफर नागौर स्थित मुख्यालय में कर दिया गया था। इसी के साथ अजमेर डिस्कॉम प्रशासन ने अन्नपूर्णा के खिलाफ अजमेर के कृष्णगंज पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। डिस्कॉम कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में जाता है। इसके लिए अजमेर डिस्कॉम की ओर से हर महीने भारतीय स्टेट बैंक की केसरगंज शाखा में कर्मचारियों के नाम, उनके वेतन, बिल की राशि और बैंक खाता संख्या की सूची ऑनलाइन भेजी जाती है। इसी से कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अन्नपूर्णा ने रोकड़िया के पद पर रहते हुए 378 कर्मचारियों के वेतन बिलों में काटछाट की थी। उसने डिस्कॉम की ओर से अपने परिवार और रिश्तेदारों के बैंक खातों के नंबर भी बैंक को भेजी जाने वाली सूची में शामिल कर दिए थे। वो कर्मचारियों की संख्या और तनख्वाह की राशि बढ़ा देती थी। बैंक डिस्कॉम की वेतन सीट के आधार पर खातों में राशि डाल देती थी। इस तरह फर्जीवाड़े से डिस्कॉम कर्मचारियों के वेतन की रकम अन्नपूर्णा के जानकारों के बैंक खातों में पहुंच जाती थी। अन्नपूर्णा इस गबन का खुलासा होने से पहले 14 नवंबर से ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर छुट्टी पर चल रही थी। दरअसल अन्नपूर्णा को अपना भांडा फूटने का एहसास नवंबर में ही हो गया था, इसलिए वो छुट्टी पर चली गई थी। अन्नपूर्णा ने अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर अजमेर डिस्कॉम में 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन किया था। अन्नपूर्णा की खूबसूरती पर फिदा अधिकारी आंखें मूंदे रहे। किसी अधिकारी ने कभी उसके तैयार किए गए कागजातों को जांचने की जरूरत नहीं समझी थी। अजमेर शहर के चंद्रवाई नगर रामगंज के रहने वाले वीरेंद्र सेन की बेटी अन्नपूर्णा की शादी अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में साधारण सैलून चलाने वाले युवक से हुई थी। अन्नपूर्णा पढ़ी लिखी थी। वो हाई प्रोफाइल तरीके से जीवन जीना चाहती थी, लेकिन उसके पति के सैलून से इतनी आमदनी नहीं थी
कि उसके सपने साकार हो पाते। फलस्वरूप घर में झगड़े होने लगे। इससे उनके दाम्पत्य जीवन में दरार आने लगी। झगड़ा बढ़ा तो अन्नपूर्णा ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। बाद में पति पत्नी का तलाक भी हो गया। अन्नपूर्णा अपने पिता के घर आ गई। बाद में अन्नपूर्णा ने अजमेर बिजली वितरण निगम में 2012 में नौकरी हासिल कर ली। उसकी पहली नियुक्ति कॉमर्शियल असिस्टेंट के पद पर हुई। उसे अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय में रोकड़िया और संस्थापन शाखा में रोकड़िया का काम सौंपा गया। अन्नपूर्णा खूबसूरत थी। जब वो नौकरी में आई तो बिल्कुल भोली भाली नजर आती थी। उस समय वो साड़ी पहनती थी और सीधी सादी बनकर रहती थी। डिस्कॉम में सर्विस रिकॉर्ड में लगी अन्नपूर्णा की पासपोर्ट साइज फोटो उसकी मासूमियत बयां करती है, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। वो बहुत महत्वाकांक्षी थी। सपने कैसे पूरे हो सकते हैं ये बात वो जान गई थी। डिस्कॉम की नौकरी करते हुए उसे अपने सपने पूरे होते नजर आने लगे। सपनों को पंख लगे तो अन्नपूर्णा ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी शादी सुमित चौधरी से हुई। सुमित गुड़गांव में प्राइवेट नौकरी करता है। अन्नपूर्णा के एक बेटा और एक बेटी है। सरकारी नौकरी करते हुए अपने सपने पूरे करने के लिए उसने अपनी खूबसूरती का जाल फैलाना शुरू किया। चेहरे से तो वो खूबसूरत थी ही, मेकअप करने के बाद वो मंचलों के दिलों पर भी गाज गिराने की क्षमता रखती थी। अन्नपूर्णा की सुंदरता से प्रभावित कई अधिकारी और कर्मचारी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। वो अधिकारियों और कर्मचारियों से नजदीकियां बढ़ाती रही। इसी के साथ वो अपने सपनों की उड़ान भरने के तरीके भी सोचने लगी। अन्नपूर्णा की कामकाज की जांच करने के लिए सीधे तौर पर 4 सहायक अधिकारी थे, फिर मुख्य लेखाधिकारी और इनसे भी बड़े अफसर थे। लेकिन किसी अधिकारी ने कभी अन्नपूर्णा के कामकाज की जांच करने की जरूरत नहीं समझी और वे उसके किए गए पेपर वर्क पर हस्ताक्षर कर देते थे। अन्नपूर्णा ने इसी का फायदा उठाया। जब उसने देखा कि कोई अधिकारी उसके बनाए कागजातों की जांच नहीं करता, तो उसने अप्रैल 2017 से अजमेर डिस्कॉम के साथ गबन का खेल खेलना शुरू कर दिया। ये सिलसिला अक्टूबर 2018 तक चलता रहा। इस बीच अन्नपूर्णा ने मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता में मिसेज राजस्थान 2017 का खिताब हासिल किया। ये प्रतियोगिता 2017 में 26 से 30 जून तक मुंबई के मड आइलैंड स्थित एक रिसोर्ट में हुई थी। इस प्रतियोगिता के अंतिम दौर में पूरे देश से करीब 200 प्रतियोगी पहुंचे थे। मिसेज राजस्थान का ताज पहनने के बाद अन्नपूर्णा का अपने ऑफिस में रुतबा और भी बढ़ गया था। उसकी खूबसूरती की चर्चाएं भी होने लगी थी। इसी खूबसूरती की चमक दिखाकर वो अधिकारियों के नजदीक बनी रही और डिस्कॉम को चूना लगाती रही। अफसरों की चहेती होने के कारण वो अपनी मनमर्जी से दफ्तर आती और जाती थी। वो छुट्टियां लेकर पति के पास गुड़गांव भी जाती रहती थी। अनाप शनाप पैसा आने लगा तो वो उसी तरह से खर्चे भी करने लगी। उसके फैशन स्टाइल और रहन सहन के तौर तरीके बदल गए। वो अपने पति से मिलने के लिए अजमेर से हवाई जहाज से गुड़गांव जाने लगी। वो मॉडलिंग करने के प्रयास में भी जुटी हुई थी। इसके लिए वो हवाई जहाज से मुंबई और दिल्ली भी आती जाती थी। वो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती थी। गबन की राशि से अन्नपूर्णा ने होंडा सिटी जैसी महंगी गाड़ी खरीदी। उसने कुछ जमीनों में भी निवेश किया था। कहा जाता है कि उसने अपने पिता द्वारा लिए गए कर्ज की मोटी राशि भी चुकाई। परिवार के विवाह में भी उसने काफी खर्चा किया था। अन्नपूर्णा ने कर्मचारी नेता और रिटायर लेखाधिकारी राम अवतार अग्रवाल के साथ मिलकर अजमेर में स्टीफन चौराहे पर ब्यूटी सैलून भी खोला था। उसने अग्रवाल को काफी आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया। वो अग्रवाल के एटीएम कार्ड से खरीदारी करती थी। आपसी झगड़ों के कारण बाद में ये सैलून बंद हो गया। इसके बाद अन्नपूर्णा ने अमित नाम के युवक के साथ मिलकर अजमेर के पंचशील में द रिपेयर नाम से दूसरा सैलून खोला। वो अमित के साथ महंगी कार में घूमती थी। गबन का मामला सामने आने के बाद जब से अन्नपूर्णा गायब हुई तब से ये सैलून भी बंद है। अजमेर डिस्कॉम प्रशासन ने विस्तार से जांच कराई तो अधिकारी हैरान रह गए। जांच में सामने आया कि अन्नपूर्णा ने अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2018 तक लगभग 2 करोड़ 28 लाख रुपए का गबन किया था। उसने गबन की यह राशि करीब 65 बैंक खातों में जमा करवाई थी। डिस्कॉम के अधिकारियों ने बैंक से इन खाता धारकों की जानकारी ली है। इनमें अधिकांश खाता धारक राजस्थान के और कुछ मध्य प्रदेश के हैं। पुलिस को इन खातों की सूची भी सौंपी गई है। जांच में पता चला कि अन्नपूर्णा सेन ने 2017 के अप्रैल महीने में सबसे पहले 30,000 रुपए का गबन किया था। उसने मई में 2,49,000
जून में 11,35,000, जुलाई में 7,80,000, अगस्त में 25,63,000, सितंबर में 33,46,000, नवंबर में 7,68,000 और दिसंबर में 9,21,000 रुपए की हेराफेरी की। अक्टूबर 2017 में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। अन्नपूर्णा का तबादला 27 जून 2018 को पंचशील स्थित अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय में हाथीबाटा में अधीक्षण अभियंता कार्यालय में हो गया था। अधीक्षण अभियंता ने उसे अजमेर शहर सर्किल में रोकड़िया के पद पर लगा दिया। हाथीबाटा में भी उसने 4 महीने गबन किया। इस बीच डिस्कॉम ने उसे पदोन्नति देकर सहायक प्रशासनिक अधिकारी बना दिया। इधर पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद 13 जनवरी 2019 को अन्नपूर्णा के पिता वीरेंद्र सेन और मामा नरेश कुमार सेन को सह आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। मामा नरेश अजमेर में न्यू कॉलोनी सुभाष नगर का रहने वाला है। अन्नपूर्णा ने अपने पिता के खाते में 52,78,447 रुपए फर्जी तरीके से जमा कराए थे, जबकि मामा नरेश के खाते में 2,73,336 रुपए जमा करवाए थे। ये सारी राशि इन्होंने समय समय पर पहले ही निकलवा ली थी। पुलिस ने बैंकों से इनके खातों में हुए लेन देन का ब्यौरा हासिल किया है। ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि इन आरोपियों के किसी अन्य बैंक में खाते तो नहीं है। अदालत ने दोनों आरोपियों को अगले दिन जेल भेज दिया था। अजमेर डिस्कॉम प्रशासन की ओर से कराई गई विस्तृत ऑडिट की रिपोर्ट आने के बाद 17 जनवरी को लेखा विभाग से जुड़े 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट थमा दी गई। डिस्कॉम की सचिव प्रशासन नेहा शर्मा ने पंचशील स्थित मुख्यालय में अन्नपूर्णा सेन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी जितेंद्र मकवाना, लेखा अधिकारी सुरभि पारीक, अशोक तिवारी, सहायक लेखा अधिकारी पल्लवी मीणा, तृप्ति तुनगरिया, नीता कृष्णानी, मिंटू जोधा, कनिष्ठ लेखाकार आशीष शर्मा, चंद्र प्रकाश, कीर्ति वर्मा और हाथीबाटा पावर हाउस में पवन कुमार शर्मा, आरसी पारीक, रजनी यादव, स्वाति अग्रवाल और शीतल जैन को आरोप पत्र दिए गए हैं। गबन को उजागर करने वाली सहायक अधिकारी शीतल जैन को भी डिस्कॉम प्रबंधन ने काम में अनदेखी करने का दोषी मानकर आरोप पत्र दिया है। प्रबंधन का कहना है कि एक निश्चित अवधि तक शीतल जैन की ओर से जांच नहीं की गई। अजमेर डिस्कॉम के एक कर्मचारी की मौत भी अन्नपूर्णा के गबन के मामले से जुड़ी होने की चर्चा है। साल 2018 जनवरी की 13 तारीख को डिस्कॉम कर्मचारी प्रसाद का शव आना सागर झील में तैरता मिला था। उस समय प्रसाद की मौत के कारण स्पष्ट नहीं हुए थे। अन्नपूर्णा के गबन में उसके पिता और मामा की गिरफ्तारी भी इसी दिन हुई थी। बाद में सामने आया कि अन्नपूर्णा ने प्रसाद के खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। प्रसाद की तनख्वाह 38,400 रुपए थी। प्रसाद ने इस बारे में अन्नपूर्णा से एक बार पूछा था, तो उसने बाद में बताने की बात कहकर उसे टाल दिया था। बाद में प्रसाद वो पैसे दूसरे काम में इस्तेमाल कर चुका था। गबन की जांच होने पर प्रसाद के खाते में भी ज्यादा राशि जमा होने की बात सामने आई, तो वो परेशान हो गया। माना जा रहा है कि अन्नपूर्णा के पिता और मामा की गिरफ्तारी से वो डिप्रेशन में आ गया था। हालांकि प्रशांत की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया था। पुलिस ने गबन के आरोपी अन्नपूर्णा को गिरफ्तार करने के लिए बार बार कई जगह दबिश दी, लेकिन उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। डिस्कॉम प्रशासन की ओर से अन्नपूर्णा को नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल अन्नपूर्णा को पुलिस देर सवेर गिरफ्तार कर ही लेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिजली निगम की 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा गबन की राशि की वसूली कैसे होगी। अन्नपूर्णा ने जिन खातों में गबन की राशि जमा कराई, उनमें अब थोड़ा थोड़ा पैसा ही बाकी है। इन खातों से अधिकांश पैसा निकाला जा चुका है। ये पैसा किसने निकाला, ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। अजमेर डिस्कॉम प्रबंधन अभी ये जांच कर रहा है कि सिस्टम में लूपहोल कहाँ रहा, जिससे गबन का मौका मिला। साथ ही सैलरी सिस्टम में भी बदलाव किया जा रहा है। अब DOIT द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर लागू किया जाएगा। डिस्कॉम में स्पेशल ऑडिट भी करवाए जाएंगे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।